हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है माय यूट्यूब चैनल आर्यानवी डिजिटल क्लासेज में। हम लोगों ने क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट की थी। हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा, सेकेंड में हमने स्टार्ट किया था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का हाफ लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो हमने देखा था किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को सोल मेंबर कहा जाता है, मुख्य मेंबर कहा जाता है किंगडम मोनेरा का। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं क्योंकि ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। बैक्टीरिया को हम लोगों ने देखा कि हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हैं, तो हैंडफुल ऑफ सॉइल बैक्टीरिया लेंगे, मतलब मुट्ठी भर बैक्टीरिया लेंगे तो उसमें क्या होगा, 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या होता है, एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डीप ओशियंस, थर्मल स्प्रिंग्स। ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ शायद ही अदर लाइफ का पाया जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अदर लाइफ का पाया जाना जहाँ अदर लाइफ बहुत कम सर्वाइव करते हैं। फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। स्फेरिकल, कोकस, बैसिलस, रॉड शेप जिसमें स्पोर पाए जाते हैं, जिसको हमने इंडोस्पोर कहा था। कॉमा शेप, विब्रियो, ठीक, स्पाइरल, स्पाइरिलम। फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट इनका बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हमने देखा कि बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, जिसमें हम लोग जिसका मतलब होता है कि उसमें न्यूट्रिशन किस तरह का पाया जाता है। तो हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ज़्यादातर कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप को देखा, बट मेजॉरिटी आप क्या होते हैं बेटा, वास्ट मेजॉरिटी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो हेटरोट्रॉप में हमने देखा पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स। देन हम लोगों ने देखा आर्की बैक्टीरिया। तो हमने बताया था कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। उनका क्या होता है, सेल वॉल स्पेशल होता है। उनमें जो उनका जो सेल वॉल होता है बहुत स्पेशल होता है, इसलिए ये क्या होते हैं बेटा, हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ लाइफ का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे हॉट स्प्रिंग जिसे हम लोगों ने थर्मो एसिडोफाइल्स कहा, ठीक। और हमने देखा जो सल्टी एरिया में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं। एंड मिथेनोजेंस जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उसे मिथेनोजेंस कहते हैं। तो हमने देखा कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो बेटा कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ऐसे एनिमल्स में जैसे काऊ एंड बफेलो, जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। क्या करते हैं, जुगाली। तो ऐसे एनिमल्स जैसे काऊ एंड डंग जो होते हैं, उनका जो काऊ एंड बफेलो जो होता है, उनका जो डंग होता है, मतलब गोबर जो होता है, उनके गोबर से क्या होता है, गोबर गैस बनाया जाती है या मीथेन गैस बनाया जाता है। तो रूमिनेंट एनिमल, ऐसे एनिमल के गट में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, जैसे काऊ एंड बफेलोस। तो यहाँ तक हमारा रिवीजन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया। तो हम लोग एग्जैक्ट अपनी एनसीईआरटी की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, अपने एनसीईआरटी से बाहर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक। तो यू बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया होता है बेटा, वो हमारे नेचर में हजारों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो हमारे नेचर में हजारों प्रकार के यू बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है, उनका सेल वॉल क्या होता है बेटा, रिजिड होता है, ठीक। उनका सेल वॉल जो होता है रिजिड होता है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का। रिजिड सेल वॉल इनमें पाया जाता है, ठीक। और इनका सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, ठीक। पेप्टाइडोग्लाइकान का बनाता है। और यदि मोटाइल होंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लैजिला पाया जाएगा,
सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे, सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। जो बैक्टीरिया मोटाइल होगा उसी में क्या होगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनका जो क्लोरोफिल होता है, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, जो होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के जैसा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, जिसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, वो क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये अपने फूड का निर्माण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, या फिलामेंटस भी होते हैं। फिलामेंटस का एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें उसका फिगर भी दिया हुआ है, नास्टॉक। जब हम अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है किसका एग्जाम्पल, नास्टॉक का एग्जाम्पल दिया है, जो क्या है, एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मैराइन में भी पाए जाएंगे, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाएंगे। ये बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। इनकी जो कॉलोनी होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है वो किसके द्वारा सराउंडेड होती है बेटा, जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा। ये जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हमारी एनसीईआरटी में ये जो दिया है जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक, तो इसका एग्जाम्पल भी है क्या, नास्टॉक, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पूछा जाता है कि इसकी कॉलोनी किसकी बनी होती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, इनकी कॉलोनी किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा। जो जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये क्या कहते हैं, ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। जो पोल्यूटेड वाटर बॉडी होती है उसमें क्या करते हैं बेटा, ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्लूम का। हमारी क्लास 12 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, तो ब्लूम जो होते हैं, तो हम एल्गल ब्लूम से उसको समझते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, एल्गी की जो एल्गी होते हैं उनका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है, तो जो वाटर होता है, ठीक, तो वाटर में जो अदर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इनकी मात्रा, मतलब एल्गी जैसे हैं, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन जब होता है तो एल्गी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सनलाइट जो होता है वो सनलाइट नीचे के लेयर पे या नीचे की तरफ बहुत कम पहुंचता है, ठीक। और क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी मात्रा कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स को ये ज़्यादा यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अदर एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, हार्मफुल, उनके लिए हार्मफुल होता है। जैसे फिश वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, ठीक। तो एल्गल ब्लूम नुकसान करता है। तो ब्लूम के फॉर्मेशन क्या होता है, ब्लूम के फॉर्मेशन से एक्वाटिक, अदर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, ये सब बेटा नुकसान करते हैं जब ब्लूम का फॉर्मेशन होगा।
सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल है नास्टाक एंड इनाबिना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं बेटा, फिक्स करते हैं। किसके द्वारा? हेटेरोसिस्ट सेल के द्वारा। जो हेटेरोसिस्ट सेल होता है बेटा, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक, तो ये जो नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं उसके द्वारा क्या होगा, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। हमारा एग्जाम्पल दिया है नास्टाक एंड इनाबिना। एग्जाम्पल दिया है नास्टाक एंड इनाबिना। हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी बात नहीं करेंगे, ठीक, हम अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। एक बार देख लीजिए आप लोग, देन हम 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज बाय रिजिड सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना था एंड मोटाइल होगा तो फ्लैजिलम प्रेजेंट होंगे। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल है नास्टाक एंड इनाबिना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। ठीक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक, तो इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज की होती है उससे क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया। इनके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या करते हैं, ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, जो एटीपी होती है उसका यूज करते हैं, उससे क्या होता है, ये लोग अपना भोजन का फॉर्मेशन करते हैं या एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं प्ले करते हैं ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये क्या करते हैं, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, इनके रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं ये पूछा जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट अबाउंडेंट होते हैं नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमने पहले भी बताया था क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया
मोस्ट अबाउंडेंट इन नेचर एंड मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। और इसमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर मतलब ये क्या होते हैं, चीज़ों को सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। तो इतना देख लीजिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देख लीजिए, ठीक। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से हमको बेनिफिट देते हैं। ह्यूमंस के लिए भी ये बेनिफिशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया हमें नुकसान ही करते हैं, हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल्स भी होते हैं। तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चल रहे हैं बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रहे हैं बस। ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बेनिफिशियल्स भी होते हैं हमारे लिए। जैसे मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। जैसे दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ऐसे बैक्टीरिया जो दूध से दही का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, लैक्टोबैसिलस जो होता है वो क्या करता है, दूध से दही का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ बेटा, बेनिफिशियल हुआ। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सैक्रोमाइसी सेरेविसी होता है। ठीक, और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे लेग्यूमिनस बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक, जो हमारा हो गया राइजोबियम। तो ये क्या होता है, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। सम आर पैथोजेनिक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमारी को काज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। एंड डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के क्रॉप हो गए, फसल्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, जो पालतू जानवर हैं उनको भी ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, सिस्टस कैंकर आर काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक, जैसे कॉलरा किसके द्वारा होता है, कॉलरा होता है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। विब्रियो कॉलेरी के द्वारा कॉलरा होता है। ठीक, डिफरेंट अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा। तो कॉलरा किसके द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। टिटनस किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, कौन से बैक्टीरिया टाइफाइड काज करते हैं, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, जब हम 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया है टाइफाइड कौन काज करेगा। ठीक, सिस्टस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिस्टस कैंकर की बीमारी को काज करते हैं, जेंथोमोनास सिट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन, किसके बारे में, कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ठीक, तो टाइफाइड का हम देख लेंगे। हमारे क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
इसको आप लोग ढूंढ लीजिएगा, हम तो बता ही देंगे, लेक्चर के लास्ट तक हम बता देंगे इसको। तो साल्मोनेला टाइप ही होता है। ठीक, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेनली किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है? बैक्टीरिया मेनली रिप्रोडक्शन करता है फिजन के द्वारा। ठीक, बट क्या होता है, कई बार जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो रिप्रोडक्शन के तो वो क्या करता है बेटा, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करेगा? फिजन के द्वारा। ठीक, और अनफेवरेबल कंडीशन पे आने पे क्या करेगा? स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मेथड के द्वारा। वहाँ पे लिखा है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है मेथड। जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वहाँ पे लिखा है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है मेथड। तो बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन करे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसमें क्या होगा बेटा, जो प्रिमिटिव डीएनए होगा वो पुराने बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। ठीक, उनका डीएनए जो होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया में जाता है। अब ये 3 तरीके से जाता है। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ तो नहीं है, बट हम लोग बात करेंगे, खाली उनका नाम जान लेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके किसके द्वारा होगा, तो 3 मेथड होता है। ठीक, हम लोग बात करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा होगा, 3 मेथड के द्वारा। ठीक, वो कौन कौन से मेथड है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों मेथड है। दिया हुआ नहीं है, खाली नाम जानेंगे तीनों का। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसमें लास्ट टॉपिक है क्या, इसमें दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटा लिविंग सेल है जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कंप्लीटली लैक होता है सेल वाल, इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, पूरी तरह से सेल वाल एब्सेंट होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग कहा जाता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है, हमारे अर्थ पे सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट होती है तब भी ये सर्वाइव कर सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन होने पे सर्वाइव नहीं करेगा, बट ऑक्सीजन के एब्सेंस होने पर भी ये सर्वाइव कर सकता है, लिव रहता है, जिंदा रहता है। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा ये था, हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है यू बैक्टीरिया और पूरी तरह से किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। ठीक, तो यहाँ तक हुआ, अब बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा किंगडम मोनेरा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम वीडियो को अच्छी से अच्छी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है बेटा, आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज यहीं तक है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा किंगडम मोनेरा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।